एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और हमारा दिन बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई टेक्निक जानने का। आज शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जो आपको मात्र 1 घंटे में रिजल्ट दे सकती है। 1 घंटे नहीं तो बहुत लंबी विषय है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बहुत पावरफुल रिजल्ट है। बस एक बार बोला, जैसे विस्पर टेक्निक होती है ना, वैसे ही ये वाली टेक्निक है और ये 100% आपको रिजल्ट देगी। रिजल्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक आप लोग कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्या ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप अपनी विश को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेशेंस खो चुका है, इस वजह से आपको चीज़ें नहीं मिल रही। कई बार क्या होता है, पूरे दिन विश को लेकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहुत सारे चैनल पर कुछ ना कुछ आता रहता है और हम लोग करते रहते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप किसी चीज़ को एक पर स्टिक हो जाए, कंसिस्टेंसी के साथ उसको चीज़ को कीजिए तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। कई बार लोग देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियस होके अपने माइंड को ये ट्रेन करना कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप ये कहेंगे कि वो हमारे पास नहीं है और हमें उसे चाहिए, वो हमें चाहिए, क्योंकि डेस्परेशन का पार्ट जो होता है वो ये होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए, कहीं से भी हमारे पास वो चीज़ आ जाए तो डेस्परेटेड शो हो जाता है। यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशंस चाहिए, वाइब्रेशंस देखता है वो आपकी, ठीक है, आपके वर्ड्स नहीं देखता। आपने वाइब्रेशंस भेजनी है, लेट गो कर देना है। यूनिवर्स को ये दिखाना है भाई ये ऑलरेडी मेरे पास है। अब जब आपके पास ऑलरेडी है तो यूनिवर्स आपको 100% वो चीज़ देगा ही देगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को आपने जीना है, उसमें जीना स्टार्ट करना है। जैसे विस्पर टेक्निक में होता है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दैट, ठीक है। आपने अपना सेंटेंस बोला कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि हाँ थैंक यू, आपने मुझे ये दिखा दिया कि मेरे पास है ऑलरेडी, है ना। जब हम उसमें विश बोलते हैं, ये विस्पर टेक्निक होती है। सेकेंड टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट दैट। मतलब हम एब्सोल्युटली सर्टेन है कि वो चीज़ हमारे पास है। वो भी मेरा बहुत अच्छा वायरल गया वो वीडियो, उसमें भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो वो भी एक विश है, विश का एक तरीका है। थर्ड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वुडेंट इट बी नाइस इफ़, वुडेंट इट बी नाइस इफ़, वुडेंट इट बी नाइस इफ़। अब यहाँ पर जैसे अगर आप कोई चीज़ आप चाहते हो, वुडेंट इट नाइस बी इफ़, अगर उसका कॉल आ जाता है तो ये आपने 3 बार बोला है और लेट गो कर देना है। वुडेंट इट बी नाइस इफ़, मुझे ये चेक मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, लेट गो कर देना है 3 बार ही बोल कर। वुडेंट इट बी नाइस इफ़, अगर मेरी उस कंपनी में जॉब होती तो, आप ये सोचेंगे और सोचकर आपने उसे लेट गो कर देना है। अब आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी प्लेन पेपर पर आप इसको लिख भी सकते हैं, वुडेंट इट बी नाइस इफ़, कि आपने लिखा कि ये मुझे जॉब मिल गई होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को 3 बारी इस सेंटेंस को लिखना है। सेम सेंटेंस को आपको 3 बारी लिखना है, या 3 बारी आपको इसी सेम सेंटेंस को सोचना है या बोलना है और लेट गो कर देना है। जैसे विस्पर टेक्निक में करते हैं आप, है ना, वैसे आपने इसको बोलना है और लेट गो कर देना है। आप देखेंगे किसी का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो 24 आवर्स के अंदर या 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, जो भी आप चाहते हैं। किसी से लड़ाई होगी और आप उससे बात करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। किसी जॉब में इंटरव्यू दिया है तो उसमें इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, है ना। और अगर कोई आज अगर आप कर रहे हैं और आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 1 महीने बाद आने वाला है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ द की। डेस्परेशन नहीं लाना, आपने दिमाग में बार बार नहीं सोचते रहना कि मैंने ये चीज़ बोली और वो चीज़ अभी तक हुई नहीं। आपने बोल के भूल जाना है। जैसे विस्पर टेक्निक में आप बोलते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निक होती है आप उसमें बोल के भूल जाते हैं। आपको सेम ऐसे ही करना है, आपने बोलना है और उसके बाद भूल जाना है। मतलब भूल जाना है, मतलब भूल जाना है, बिल्कुल उस चीज़ के बारे में ध्यान ही नहीं रखना कि आपको ये चीज़ याद है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना उस चीज़ के बारे में। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। मतलब मैं रोज़ रात को सोने से पहले, मैंने पिछले 3 दिन से कर रही हूँ इस चीज़ को, और रात को रोज़ सोने से पहले कोई चीज़ मैं अगर सोच रही हूँ और वो चीज़ मैं आपको विश्वास मानो विदिन 3 डेज़ के अंदर वो चीज़ मुझे मिल गई। मतलब मेरे लिए ना ये सारी जो टेक्निक्स है ना, मैं कभी भी किसी चीज़ को लेकर डेस्परेटेड नहीं होती। कई बार हो भी जाती हूँ तो वो चीज़ मुझे बहुत लेट मिलती है। फिर इस चीज़ को मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को लेकर बार बार ये सोच रही हूँ कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तभी वो मेरे पास नहीं आ रही है। मुझे इस चीज़ में जीना है कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, और मैं सिर्फ वो अपनी टेक्निक्स करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, लेट गो कर देती हूँ, मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं होता, मैं मस्ती करती रहती हूँ और वो चीज़ मुझ तक पहुँच ही जाती है। और अचानक से जब होता है मैं इतनी हैप्पी होती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, पूछो मत। तो आप लोग के साथ मैं यही बोलती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा मत सोचा करो। जो चीज़ आनी होगी ना वो आएगी ज़रूर। बस आप अपने कर्म करो, अपने कर्मों को करना मत छोड़ो। आप अपनी तरफ से वो पूरी चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा ओवरडू करना भी
क्या होता है, एक डेस्परेशन शो करता है। ये करिएगा टेक्निक और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।